सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द स्टॉक एक्सपर्ट। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को 10 पेनी स्टॉक्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारी लिस्ट में पहले नंबर पे स्टॉक आता है GTL इंफ्रास्ट्रक्चर। हम यहाँ पे सर्च करेंगे GTL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इस कंपनी का शेयर जो अभी 1 रुपये पे है और कंपनी ने पिछले जो है 1 सालों में 21% का लॉस दिखा रहा है और पिछले 5 सालों में 12% का लॉस है। अब हम देखेंगे GTL इंफ्रास्ट्रक्चर के फंडामेंटल्स। मार्केट कैप इसका 1383 करोड़ का, रिटर्न ऑन इक्विटी 27.10% का, पी रेशियो 0 कुछ नहीं दिखा रहा अभी, EPS अर्निंग पर शेयर ये भी 0 दिखा रहा है, PV रेशियो 0, डिविडेंड यील्ड 0, इंडस्ट्री पी 17.97, बुक वैल्यू -3.63, डेट टू इक्विटी -0.99, फेस वैल्यू है 10 का। अब हम देखेंगे इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न। GTL इंफ्रास्ट्रक्चर के अब हम देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न को। रिटेलर्स एंड अदर्स ने होल्ड किया है 51% को कंपनी को, अदर्स डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट ने 45% कंपनी को। अब हम देखेंगे GTL इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। GTL इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर होल्डिंग पैटर्न में रिटेलर एंड अदर्स ने 51.12% कंपनी का स्टेक है और जो है अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स के पास कंपनी का स्टेक है 45.47% का। प्रोमोटर्स के पास कंपनी का स्टेक है 3.28% का। FIH के पास कंपनी का स्टेक है 0.13%। ओवरऑल कंपनी की हालत बहुत ख़राब है, कोई भी इन्वेस्ट मत करो इस स्टॉक में। अब हम पढ़ते हैं अपने अगले स्टॉक के। अगले स्टॉक का हमारा नाम है GG इंजीनियरिंग। अगली हमारी कंपनी का नाम है GG इंजीनियरिंग। इस कंपनी का शेयर का प्राइस अभी 1 रुपये 21 पैसे है और आज के दिन पे ये 4% ऊपर गया है और पिछले 1 सालों में इसने 28% का लॉस दिया है और पिछले 3 सालों में इसने जो है 72% का लॉस दिया है। पिछले 5 सालों में इसने 35% का लॉस दिया है शेयर्स में। अब हम देखेंगे इसके फंडामेंटल। GG इंजीनियरिंग के फंडामेंटल हम देखेंगे। इस कंपनी के अब हम देखेंगे फंडामेंटल्स GG इंजीनियरिंग के। इसका मार्केट कैप है 102 करोड़ का, पी रेशियो 11.60 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 10.69 है, पीवी रेशियो प्राइस टू बुक वैल्यू 0.83 है, EPS अर्निंग पर शेयर 0.10 पैसे, इंडस्ट्री पी 31.98, डिविडेंड यील्ड 0.00, बुक वैल्यू है 1 रुपये 40 पैसे। अभी करंट शेयर ट्रेड कर रहा है 1 रुपये 21 पैसे। इस कंपनी का डेट टू इक्विटी 0.02, फेस वैल्यू 1 का है। ये कंपनी फ्यूचर में लगभग परफॉर्म अगर करना चाहे कर सकेगी अभी, क्योंकि फंडामेंटल अभी शेयर के हिसाब से ठीक है, लेकिन अभी ये पेनी स्टॉक्स हैं। मैं इनमें इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बता रहा हूँ। अब हम बढ़ते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ। GG इंजीनियरिंग का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे। अभी जो करंट शेयर का प्राइस है 1 रुपये 21 पैसे और रिटेलर्स एंड अदर्स के पास कंपनी का स्टेक है 98.07%। प्रमोटर्स के पास कंपनी का स्टेक है 1.93% प्रमोटर्स के पास कंपनी का स्टेक है। ओवरऑल कंपनी की हालत बहुत बुरी है, प्रमोटर्स भी कंपनी से निकल लिए हुए हैं, पूरा का पूरा रिटेलर्स के ऊपर कंपनी चल रहा है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले शेयर्स की ओर। अगले शेयर का हमारा नाम है टाटिया ग्लोबल वेंचर। इस कंपनी ने पिछले 1 सालों में 59% का रिटर्न दिया हुआ है टाटिया ग्लोबल वेंचर ने, और पिछले 3 सालों में टाटिया ग्लोबल वेंचर ने 887% का रिटर्न दिया हुआ है और पिछले 5 सालों में टाटिया ग्लोबल लिमिटेड ने 856% का रिटर्न दिया हुआ है। अब हम देखेंगे टाटिया ग्लोबल वेंचर के फंडामेंटल्स। टाटिया ग्लोबल के अब हम देखें फंडामेंटल। मार्केट कैप इसका 45 करोड़ का, सिर्फ 45 करोड़, रिटर्न ऑन इक्विटी 17.23, पीवी रेशियो 10.34, अर्निंग पर शेयर EPS 0.29,
पीवी रेशियो 1.78, डिविडेंड यील्ड 0.0, इंडस्ट्री पी 39.32, बुक वैल्यू 1.67, डेट टू इक्विटी 0.0, फेस वैल्यू 1 का। इस कंपनी का अभी करंट मार्केट प्राइस है 3 रुपये 6 पैसे। अब हम देखेंगे इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। टाटिया ग्लोबल वेंचर का अब हम देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न। रिटेलर्स एंड अदर्स के पास कंपनी का स्टेक है 58.69%, प्रमोटर्स के पास कंपनी का स्टेक है 41.23%, म्यूचुअल फंड के पास कंपनी का स्टेक है 0.08%। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली कंपनी की ओर। हमारी अगली कंपनी का नाम है एक्सिता कॉटन। हमारी अगली कंपनी का नाम है एक्सिता कॉटन। इस कंपनी ने पिछले 1 साल में जो है 11% का लॉस दिया है। पिछले 3 सालों में 44.35% का प्रॉफिट में शेयर्स ने, पिछले 5 साल में 44.35% का प्रॉफिट में है। 2 अप्रैल 2023 से इसका शेयर 73 रुपये का था, अभी जाके जो 26 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। अब हम देखेंगे एक्सिता कॉटन के फंडामेंटल्स। एक्सिता कॉटन के अब हम देखेंगे फंडामेंटल्स। इसका मार्केट कैप है 525 करोड़ का, रिटर्न ऑन इक्विटी 32.53, पी रेशियो 28.71, ईपीएस 0.93, पीबी रेशियो 10.02, डिविडेंड यील्ड 0.00, इंडस्ट्री पी 37.28, बुक वैल्यू 2.26, डेट टू इक्विटी 0.012, फेस वैल्यू 1 का। ओवरऑल ये है कंपनी के फंडामेंटल। अब देखेंगे इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर्स के पास कंपनी का स्टेक है 69.97%, रिटेलर्स एंड अदर्स के पास कंपनी का स्टेक है 26.60%, एफआईएच के पास कंपनी का स्टेक है 3.43%। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली कंपनी की ओर। हमारी अगली कंपनी का नाम है गुजरात टोल रूम। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली कंपनी की ओर। हमारी अगली कंपनी का नाम है गुजरात टोल रूम। गुजरात टोल रूम ने पिछले 1 साल में 710% का रिटर्न दिया हुआ है और पिछले 3 सालों में 342% का रिटर्न दिया हुआ है। पिछले 5 सालों में 3223% का रिटर्न दिया हुआ है। अब हम देखेंगे गुजरात टोल रूम के फंडामेंटल्स। अब हम देखेंगे गुजरात टोल रूम के फंडामेंटल। इसका मार्केट कैप है 125 करोड़ का, रिटर्न ऑन इक्विटी 21.84% का, पी रेशियो है 59.42 का, अर्निंग पर शेयर ईपीएस 0.38 का, पीबी रेशियो 19.74 का, डिविडेंड यील्ड 0.00, इंडस्ट्री पी 35.2, बुक वैल्यू 1.14, डेट टू इक्विटी 0.015, फेस वैल्यू 1 का है। अब यह है कंपनी के फंडामेंटल्स। अब हम देखते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब हम देखेंगे गुजरात टोल रूम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। अब हम देखेंगे गुजरात टोल रूम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। रिटेलर्स एंड अदर्स के पास कंपनी का स्टेक है 58.84%, प्रमोटर्स के पास कंपनी का स्टेक है 0.088, म्यूचुअल फंड के पास कंपनी का स्टेक है 0.028। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली कंपनी की ओर। अगली कंपनी का हमारे नाम है अभिरोमी फाइनेंशियल सर्विस। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली कंपनी को और हमारी अगली कंपनी का नाम है अभिरोमी फाइनेंशियल सर्विस। इस कंपनी ने पिछले 1 साल में 279% का रिटर्न दिया हुआ है। पिछले 3 सालों में 919% का रिटर्न दिया हुआ है। पिछले 5 सालों में इस कंपनी ने 296% का रिटर्न दिया हुआ है। अब हम देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। अब हम देखेंगे अभिरोमी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के फंडामेंटल्स को। इसका मार्केट कैप है 16 करोड़ का और रिटर्न ऑन इक्विटी 1.95, पी रेशियो है 40.15 का, ईपीएस
0.66। पीवी रेशियो इसका है 0.76। डिविडेंड यील्ड है 7.55। डिविडेंड यील्ड अच्छा है इस कंपनी का। इंडस्ट्री पी है 22.53 का। बुक वैल्यू है 35.1 का। ओवरऑल अभी अंडर वैल्यू है शेयर, और इस कंपनी का जो है फेस वैल्यू है 10 का। अब हम देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। अभिरामी फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। इसका जो प्रमोटर्स के पास स्टेक है 66.65। इस कंपनी का प्रमोटर के पास स्टेक है 66.65%। अब हम देखेंगे अभिरामी फाइनेंशियल सर्विस का शेयर होल्डिंग पैटर्न। इस कंपनी का स्टेक है प्रमोटर्स के पास 65.65% का, और रिटेलर्स एंड अदर्स के पास कंपनी का स्टेक है 34.35% का। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली कंपनी की ओर। हमारी अगली कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एग्रीजेनेटिक्स लिमिटेड। इस कंपनी का शेयर प्राइस अभी 37.77 है। पिछले 1 सालों में इस कंपनी ने 62.66% का रिटर्न दिया हुआ है, और पिछले 3 सालों में 62.66% का, और पिछले 5 सालों में 62.66% का। अब हम देखेंगे इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। इसका मार्केट कैप है 16 करोड़ का। रिटर्न ऑन इक्विटी 83.24%। पीबी रेशियो 70.55। अर्निंग पर शेयर 0.51। पीवी रेशियो 1.35। डिविडेंड यील्ड 0.00। इंडस्ट्री पी 35.40। बुक वैल्यू 26.58। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.00। फेस वैल्यू 10 का। ओवरऑल कंपनी का ये है फंडामेंटल। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली कंपनी की ओर। हमारी अगली कंपनी का नाम है डीआरसी सिस्टम इंडिया। हमारी अगली कंपनी का नाम है डीआरसी सिस्टम इंडिया। इस कंपनी ने पिछले 1 सालों में 48.20% का रिटर्न दिया हुआ है। पिछले 3 सालों में इस कंपनी ने 220% का रिटर्न दिया हुआ है। पिछले 5 सालों में 220% का रिटर्न दिया हुआ है। ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई 2021 में ही। अब हम देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। अब हम देखेंगे इस कंपनी के फंडामेंटल। इसका मार्केट कैप 191 करोड़ का। रिटर्न ऑन इक्विटी 19.43%। पीवी रेशियो 26.89। अर्निंग पर शेयर 1.62। पीवी रेशियो इस कंपनी के अब हम देखेंगे डीआरसी सिस्टम इंडिया के फंडामेंटल्स। इस कंपनी का मार्केट कैप 191 करोड़। रिटर्न ऑन इक्विटी 19.43%। पी रेशियो है 26.89 का। अर्निंग पर शेयर 1.62 का। पीवी रेशियो इस कंपनी का 5.58 का। डिविडेंड यील्ड 0.00। इंडस्ट्री पी 26.94। बुक वैल्यू जो है 7.81। डेट टू इक्विटी 0.0। फेस वैल्यू 1 का है। ओवरऑल इस कंपनी के फंडामेंटल थोड़े से ठीक दिख रहे हैं, बट ये जो है इसका बुक वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले शेयर्स की ओर। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली कंपनी की ओर। अगली कंपनी का हमारा नाम है इजी माई ट्रिप। हमारी अगली कंपनी का नाम है इजी माई ट्रिप। इस कंपनी ने पिछले 1 साल में 11% का लॉस दिया हुआ है, और पिछले 3 सालों में इस कंपनी ने 225% का रिटर्न दिया हुआ है। पिछले 5 सालों में 225% का रिटर्न दिया हुआ है। ये कंपनी 30 मार्च 2000 क्या दिखा रहा है, 19 मार्च 2021 को ही लिस्ट हुई थी। ये कंपनी जो है
19 मार्च 2021 को लिस्ट हुई थी। अभी तक जो है प्रॉफिटेबल है शेयर्स का, जो भी इसका आईपीओ में रहा होगा। अब हम देखेंगे इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। इस कंपनी का मार्केट कैप है 7,044 करोड़ का। रिटर्न ऑन इक्विटी 36.27% का। पी रेशियो 55.51 का। अर्निंग पर शेयर 0.73 का। पीबी रेशियो 19.04। डिविडेंड यील्ड 0.00। इंडस्ट्री पी 32.59। बुक वैल्यू है ₹2.13। डेट टू इक्विटी 0.023। फेस वैल्यू 1 का है। अब हम देखेंगे इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब हम देखेंगे इजी माई ट्रिप का शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर्स के पास कंपनी का स्टेक है 71.30%। रिटेलर्स एंड अदर्स के पास कंपनी का स्टेक है 30.66%। एफआईएच के पास कंपनी का स्टेक है 2.54%। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स के पास कंपनी का स्टेक है 2.36%। म्यूचुअल फंड के पास कंपनी का स्टेक है 0.014%। अब हम बढ़ते हैं अपनी लास्ट कंपनी की ओर। अगली हमारी कंपनी का नाम है स्कीम इंडिया। अगली हमारी कंपनी का नाम है सिस्टम इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी ने जो है पिछले 1 सालों में 16.53% का रिटर्न दिया हुआ है। पिछले 3 सालों में 773% का रिटर्न दिया हुआ है। पिछले 5 सालों में 492% का रिटर्न दिया हुआ है। अब हम देखेंगे इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। अब हम देखेंगे इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। इसका मार्केट कैप है 200। अब हम देखेंगे इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। इसका मार्केट कैप है 229 करोड़ का। रिटर्न ऑन इक्विटी 20.23% का। पी रेशियो 41.88 का। अर्निंग पर शेयर 1.37 का। पीवी रेशियो 4.22 का। डिविडेंड यील्ड 0.00। इंडस्ट्री पी 41.29 का। बुक वैल्यू 13 रुपये का है, 13 रुपये 60 पैसे का। डेट टू इक्विटी 0.07। फेस वैल्यू 10 का है। अब हम देखेंगे इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। सिस्टम इंडिया लिमिटेड का शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखेंगे। प्रमोटर्स के पास कंपनी का स्टेक है 75। सिस्टम इंडिया लिमिटेड का अब हम देखेंगे सिस्टम इंडिया लिमिटेड का शेयर होल्डिंग पैटर्न। इसका जो प्रमोटर के पास कंपनी का अब हम देखेंगे सिस्टम इंडिया लिमिटेड का शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर्स के पास कंपनी का स्टेक है 53.82% का। रिटेलर्स एंड अदर्स के पास कंपनी का स्टेक है 46.18% का। जो भी मैंने इस वीडियो में शेयर्स आप लोगों को बताया वो अपने रिस्क पे आप ले सकते हैं, बट किसी का भी इतना स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल नहीं है। मैं किसी भी शेयर को आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।